मोबाइल दिखाओ, खाना खिलाओ। एक रशियन साइंटिस्ट इवान पावलोव ने 1997 में एक रिसर्च करी और 1904 में उनको इस रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज मिला। क्या है ये रिसर्च और इसका हमारे बच्चों को मोबाइल या टीवी दिखाकर खाना खिलाने से क्या लेना देना है? अगर आप गौर से इस वीडियो में सुनेंगे तो बहुत लेना देना है। जब हम मोबाइल दिखाकर बच्चे को खाना खिलाते हैं तो आप कितना भी खाना बच्चों को खिला सकते हैं। हम ओवर ईटिंग कराते हैं बच्चों को, और जब मोबाइल देखकर बच्चा खाना खाता है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। माँ भी खुश, बाप भी खुश, दादी भी खुश, दादा भी खुश, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे ना तो कोई नखरा कर रहा है, ना ही कोई शरारत कर रहा है। पर हम सोचते हैं कि बच्चा हेल्दी बन रहा है। हमने जिस तन को खाना जाना है उसके बारे में तो सोच लिया, पर बच्चे के मन के बारे में भूल गए। हमें भूख कैसे लगा करती थी? जब हमें कुछ खाने का दिखता था या कोई स्वाद खाने की बात कर रहा होता था तो हमारे मुंह में पानी आ जाता था। हमारे माइंड को एक सिग्नल जाता था कि खाना खाओ, भूख लग रही है, तब हम खाना खाते थे। आजकल क्या हो रहा है? हम बिना भूख के खाना खा रहे हैं। साइंटिस्ट इवान पावलोव ने एक रिसर्च करी और उन्होंने ये रिसर्च कुत्तों पे करी। उन्होंने देखा कि खाना बिना मिले ही कुत्तों के मुंह में पानी आ रहा है। उन्होंने साइंटिफिकली अपनी बात को प्रूव करा। उन्होंने देखा कि कुत्तों के मुंह में एक टेस्ट ट्यूब रखी जाए। उन्होंने कई कुत्तों के मुंह में एक टेस्ट ट्यूब फिट करी। उन्होंने देखा खाने की प्लेट जैसे ही आती थी उससे पहले खाने की महक से कुत्तों के मुंह में पानी आ जाता था। फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट करा। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने खाना खिलाने से पहले ही जो लोग खाना कुत्तों को देने आते थे उनको उनके कदमों की आवाज़ से ही कुत्तों के मुंह में पानी आ जाता था। इवान पावलोव जी ने एक और एक्सपेरिमेंट करा। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने खाना खिलाने से पहले ही एक घंटी बजानी शुरू कर दी और कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि जैसे ही घंटी बजती थी कुत्तों के मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता था। तो यहाँ पे क्या हुआ? What had happened here? ये हुआ कि उनका माइंड ट्रेन हो गया कि घंटी जैसे ही बजेगी अभी खाना मिलेगा, जैसे ही कदमों की आवाज आएगी हमें खाना मिलेगा। इवान पावलोव जी ने वैसे ही इस वीडियो को हमारे बच्चों के साथ रिलेट करा है। यही हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। मोबाइल दिखाकर, कार्टून दिखाकर हम उनके ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं। जब तक उनको फ़ोन सामने है तब तक बच्चा खाना खाता रहेगा। जैसे ही आप फ़ोन हटाओगे बच्चा नखरे करना शुरू कर देगा कि मुझे खाना नहीं खाना। जो हम अपने बच्चों की माइंड की ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, कि फ़ोन दिखाकर, कार्टून दिखाकर जो खाना खिला रहे हैं, इस रिश्ते को हमें तोड़ना होगा। हो सकता है आपका बच्चा खाना ना खाए, एक हफ्ते तक बहुत तंग रहे, थोड़ा रोए भी, थोड़ा टेंट्रम्स भी थ्रो करे, थोड़े नखरे भी दिखाए, पर हमें इसको तोड़ना होगा। आपको अपने बच्चे को बोलना है, बेटा ठीक है, हम आपकी बात समझते हैं, पर आपको खाना ऐसे मिलेगा ही नहीं। फ़ोन या टीवी देखते हुए तो बिल्कुल ही नहीं। आपको उनको समझना है और आपको उनको ट्रेन करना है कि मोबाइल या टीवी देखे बिना ही खाना खाएं। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे दोस्त अपने बच्चों को लेकर खाना खाने किसी होटल में गए, तो उसके बच्चे ने वहाँ पे बोला, अरे पापा मैं खाना कैसे खाऊं, यहाँ पे तो फ़ोन ही नहीं है। तो उस दिन मेरे उस दोस्त को एहसास हुआ कि उन्होंने कैसा रिश्ता फ़ोन का अपने बच्चों के साथ बना दिया है, जो कि बहुत ही अनहेल्दी है। पर उसने उस समय ही ये निर्णय लिया कि ये रिश्ता मैं तोड़ के रहूँगा, क्योंकि इससे बच्चे बहुत ही अनहेल्दी बन रहे हैं। बच्चा रोया, बहुत नखरे दिखाए, बहुत कुछ किया, पर उसके पापा ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, तुम खाना मत खाओ आज, पर फ़ोन तुम्हें नहीं मिलेगा। तो बच्चा शायद थोड़े दिन तंग भी रहा, माँ बाप भी उसको देख के तंग रहे, पर इस चीज़ का हल निकला। बच्चे ने अपना बिहेवियर चेंज करा, बच्चे ने फ़ोन देखना छोड़ दिया। जब भी उसको खाना होता था वो अपनी मम्मी से जाके खाना मांगता, आराम से डाइनिंग टेबल पे बैठ के वो खाना अपना फिनिश करता।
तो बच्चों का बिहेवियर जो है बदलना हमारे हाथ में ही है और हम ये बदल सकते हैं। अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे तो आप इसको ज़रूर बदल सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? मोबाइल फ़ोन को बंद कर देना चाहिए और इसकी ज़रूरत भी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों का टीवी या मोबाइल बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं किसी माँ बाप को देखती हूँ कि वो फ़ोन दिखाकर अपने बच्चों को खाना खिला रहे हैं, मुझे शोले मूवी का एक डायलॉग याद आता है, बसंती जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांस चलेगी। यही हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। जब तक वीडियो चलेगी तब तक मुंह चलेगा, चाहे ओवर ईटिंग ही क्यों ना हो जाए। अब शोले मूवी में जय को बचाने के लिए वीरू आ गया, पर यहाँ पे वीरू जो है वो आपको बनना है, आपको ही अपने बच्चों को जो है बचाना है। आज हमने बच्चों को मोबाइल देखते हुए खाना ना खिलाने के बारे में बात करी। मैं झिलमिल बाटला हूँ, फ्लाइंग बर्ड स्कूल से आपका धन्यवाद करती हूँ और आपका मोबाइल दिखाकर अपने बच्चों को खाना खिलाने से रिलेटेड कोई भी अगर सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगी। धन्यवाद।